कोई भी मुकाबला हो, उसको जीतने के लिए हमें जी जान से लड़ना पड़ता है। अगर लड़ेंगे नहीं तो मुकाबला हार जाएंगे। अब हम थे कि मुकाबला जीतने के लिए बरेली चले आए थे अपनी टीम के साथ। कहाँ जाना है साहब, रिक्शे वाला पूछ रहा था। जस्सी कहता है वहीं जहाँ झुमका गिरा था। मैं हंस रहा था। हम लोग ऊपर पिकेट से आए थे, जहाँ टेम्परेचर भी हमेशा माइनस की तरह भागता रहता है। माहौल ऐसा कि हमें अपनी चिट्ठी भी कभी कभी एक हफ्ते के बाद मिलती है, और इस सभ्य समाज की तो परछाइयाँ तक वहाँ नहीं पहुँचती। यहाँ कोई झुमका नहीं गिरा साहब, रिक्शे वाले ने दो टूक जवाब दिया था। जस्सी बिगड़ गया था। कहता अरे पूरा हिंदुस्तान गाता है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और तू बरेली का होके कहता यहाँ कोई झुमका नहीं गिरा। रिक्शे वाला बिगड़ गया था। साहब ये फिल्म की बातें हैं, ये फिल्म का गाना है, यहाँ कोई झुमका नहीं गिरा। और हम दोनों हंस पड़े थे। फिर रिक्शे में बैठ के जस्सी ने कहा हमें सिनेमा हॉल पर उतार दे। सिनेमा देख के हम रात को देर रात के लौटे थे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी जस्सी कूदा था और कमरे में भागा था। लाइट ऑन करके बोला चोर। मैं भी उठ के बैठ गया। मैंने कहाँ का चोर आ गया यार, काहे को तंग कर रहा है जस्सी यार, कल को मेरी 3 इवेंट है, तेरा तो कुछ है नहीं, क्यों परेशान कर रहा है। कहता नहीं वर्मा चोर है। मैं सो जा यार। हम दोनों फिर सो गए। पता नहीं कब फिर जस्सी उठा और कमरे में भागा। चोर चिल्लाने लगा। मैं भी उठ बैठा। मैं ही क्यों, सारे ऑफिसर जो बाहर सो रहे सब उठ के बैठ गए। अब सब चोर को देखने लगे। सबने कहा जस्सी तू पागल हो गया है। लेकिन तभी रवीश कूदने लगा, कहने का चोर है, जस्सी की चरपाई के नीचे चोर। हम सब ने अब जस्सी की चरपाई के नीचे चोर को बाहर खींच लिया। पीटा थोड़ा उसे, हाथ जोड़ के बोला साहब कल जेल से निकल के आया हूँ, 2 दिन का भूखा हूँ। साहब के कमरे में ट्यूबवेल भरा रखा देखा, सोचा इसको उठा ले चलता हूँ, बेच कर रोटी खा लूँगा। तब को दया आ गई उसके ऊपर। रवीश बोला उसको चाय पिलाओ। सबने कहा उसको खाने के पैसे दो। खाने के पैसे देकर हमने चोर को विदा किया। लेकिन उस दिन का दिन हमारा अच्छा नहीं निकला। 2-3 इवेंट हमारी ख़राब हो गए, मन ख़राब था। जस्सी बहुत अपसेट था, मुझे भी दुख था। हमने कहा आज ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे हम। जस्सी बोला कुछ फेर बदल करते यार बैम्स, तू ये डिकैथरीन ले ले। मैं बिगड़ गया। मैं कहा यार मेरे सर को थोप रहा है। कहते हार जाएंगे, तू जानता है कर्नल नायर को, खाल खींच देगा। मैंने क्या करता, मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा चल। उधर दूसरे दिन जब जस्सी ने 2 दौड़ में नाम कमाया और भैरव ने 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो हमारी टीम खुश हो गई। हमें उम्मीद हो गई थी कि अब हम जीत जाएंगे। नेक्स्ट डे फाइनल था। मेरा एक आइटम था, लेकिन डिकैथलॉन जब मैं कर रहा था हो ही नहीं रहा था। 2 चांस गंवा बैठा था। जस्सी आ गया, बोला क्या कर रहा है, लगा दम यार। मैंने दम लगाया, पार तो मैं कर गया, लेकिन जब उठ के चला तो पता लगा कि टांग गई, लेफ्ट लेग वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, आई हैड द स्प्रेन। जस्सी बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात। लेकिन ठीक कहा, जब सुबह जगा तो इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, आई कुड नॉट इवन वॉक। जस्सी अपसेट। मैंने कहा ये तो गया कब से, चल ही नहीं पाऊंगा जस्सी। कहते यार मैं बलबीर को डाल दूँ। बलबीर बोला साहब कर तो दूंगा, लेकिन कहता देख ले, लेकिन 5 पॉइंट का काम है वर्मा, वी विल लूज द ट्रॉफी, वी लूज द कंपटीशन। क्या करें। कहते यार दौड़ ले, पट्टी बांध ले और पैर को डाल दे स्पैक में, जो होगा सो देखा जाएगा, तू दौड़ ले। मान ली उसकी बात, क्या करता। अब मैं ट्रैक पे खड़ा था, मुझे तीसरा लेन मिला था। मेरा मन बहुत कुंद था। मेरे साथ के प्रत्याशियों को पता था कि मेरे पैर में मोच है और मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगा, सब कुछ थे। गेट सेट गो,
और गोली चल गई, सब दौड़ पड़े। मैं भी पीछे पीछे लंगड़ाते हुए दौड़ने लगा। क्या करता, इतनी पीड़ा थी पैर में, इतना दर्द था। मन ने कहा कृपाल जान है तो जहान है, यहीं बैठ जाओ। लेकिन अचानक मैंने कुछ शोरगुल सुना। दर्शन दीर्घा में लोग जहाँ जमा थे वहाँ बच्चे शोर मचा रहे थे। मेरी तरफ हाई हिला के कह रहे थे, आप अंकल वेल डन, कीप इट अप अंकल, यू आर ओके अंकल। बच्चों को देख के मुझे थोड़ा सा खुशी हुई, थोड़ा मन हल्का हुआ और मैं दौड़ने लगा। धीरे धीरे शरीर थोड़ा वार्म अप हुआ, टांग भी खुली और मेरा मन भी बना। और पहला वाला चक्कर मैं तकरीबन दौड़ के साथ साथ आ गया। अब बच्चों ने फिर मुझे इनकरेज करना शुरू किया, अंकल यू आर ग्रेट, कीप इट अंकल, कीप इट अप अंकल। प्रसन्न हो गया मेरा मन। मैंने कदम बढ़ाया और मैं मेल टोली के साथ आ गया। अब तो जो बाकी लोग थे उनका भी ध्यान मेरी तरफ आ गया। अब सब मुझे ही देख रहे थे और मेरा भी शरीर अभी खुल गया था। मैंने कदम बढ़ाया और मैं आगे जो लीड में लड़का था उसके साथ दूसरे ट्रैक पे आ गया। अब तो मेरी टोली नाचने लगी और गाने लगी। मैंने भी कोशिश की कदम बढ़ाने की। उस लड़के ने कोशिश की मुझे स्टॉप आउट करने की, लेकिन मैं सांस साथ के पूरी तरह से ट्रैक के ऊपर छा गया और मैंने स्प्रिंट लगाना शुरू कर दिया। लास्ट चक्कर था एंड आई केम फर्स्ट। हल्ला मच गया। मेरे मित्रों ने शोर मचाना, नाचना गाना शुरू किया। सब भागे और मेरे पास ट्रैक पे आ गए। मैं भी उनके साथ वहीं बैठ गया, सांस जोड़ने लगा। अब परिचय हुआ, अंकल मैं मोनू, अंकल मैं दीपू, अंकल मैं तुलसी, हम सब मित्र, हमारा परिचय। लेकिन फिर मोनू ने ही पूछा, अंकल क्या आप एक्टिंग कर रहे थे? बड़ा कठिन प्रश्न था। सैनिक और एक्टिंग करेगा? नहीं, सैनिक तो शेर की तरह आक्रमण करता है। सैनिक तो सीधा बुलेट्स की सीध में जाता है। सैनिक वहाँ जाता है जहाँ ग्रेनेड फट रहे होते हैं, नेपा बंद जा गए होते हैं, वो नहीं मुड़ता, सीधा अपनी मंजिल पर पहुँचता है और विजय हासिल करता है। लेकिन बच्चों को क्या पता था। मैंने मुड़ के कहा, नहीं बेटे, एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरे पैर को देख, लुक एट माई लेफ्ट लेग। और मैंने फिर उसे अपने पैर की करुण कथा सुना दी। सारे बच्चे द्रवित हो गए, खुश हो गए। लेकिन दीपू फिर बोला, अंकल इतनी पीड़ा, इतना दर्द होने के बाद आप दौड़े? मैंने कहा हाँ बेटे, दौड़ता नहीं तो हार जाते हैं, मुकाबला हार जाते हैं हम, चैंपियनशिप चली जाती है हमारे हाथ से। आदमी को बेटा हारना नहीं चाहिए कभी भी, हारने के बाद भी नहीं हारना चाहिए, जीत की तैयारी करनी चाहिए। नेवर थिंक ऑफ लूजिंग अ बैटल। फिर तुलसी बोली, अंकल। मैंने कहा चुप, चलो मुझे उठाओ सब मिलके। देख नहीं रहे लोग पकौड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये भी लूज द गेम। हम खड़े हो गए सब, हंसते गाते हम भी पकौड़े बांध जा। वरिष्ठ लोग पकौड़े खा रहे थे, वहाँ चल पड़े। सब लोगों ने हमें बड़ी सराहनीय निगाहों से देखा। पहुँचा तो जनरल मान ने हाथ मिलाया, मेरी कमर थपथपाई, बोले वेल डन वर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और सैनिक को क्या चाहिए? सम्मान। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।